बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में एक और चीज़ है, उसको कहते हैं ब्लेम। लेट्स सपोज कोई भी एक फ़ाइल आप सेलेक्ट कर लेते हैं एक प्रोजेक्ट में। सो थ्रू आउट द लाइफ साइकिल वो फ़ाइल बहुत सारे हाथों से गुजरता हुआ अपने स्टेटस जो करंट है उस तक पहुंचा होता है। कहने का मतलब ये है कि उस फाइल को बहुत सारे प्रोग्रामर्स ने एडिट किया होता है थ्रू आउट द लाइफ साइकिल। तो आप अब जानना चाहते हैं कि जो ये लास्ट या जो एडिट्स किए गए हैं ये किसने किया है, ताकि उसको हम ब्लेम कर सकें, यार ये इसकी गलती थी, हमारी गलती नहीं है। ठीक है। तो द वर्ड ब्लेम बेसिकली इसी वजह से इन्होंने चूज़ किया है यहाँ पे। हम उसको यूज़ कर सकते हैं इस तरह कुछ करके। अगर मैं लिस्ट करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे देखते हैं कि इसमें मेरे पास एक फ़ाइल है test.txt। तो मैं कहता हूँ कि git blame test.txt। तो मैं जानना चाहता हूँ कि यार ये फ़ाइल किस हाथों से, ये किस बंदे ने जो ना इसको यूज़ किया है। तो मेरे पास यहाँ पे यूज़र नेम आ जाता है कि सैयद शाह ने जो है जनाब इस फ़ाइल को यूज़ किया है। तो ठीक है जी। दोबारा से अगर यहाँ पे मैं आता हूँ और कहता हूँ कि दूसरा फाइल किसने ज़्यादा यूज़ किया है, मैं कहता हूँ गिट ब्लेम, और मैं कहता हूँ कि यार ये न्यू फाइल की जो है पूरी हिस्ट्री मुझे बता दें, जो जो यूज़र्स हैं सबकी लिस्ट मुझे चाहिए। तो दो दफ़ा जो है ना ये लास्ट 2 टाइम्स ये, चूँकि मेरे पास उतनी ज़्यादा फ़ाइल की हिस्ट्री लंबी नहीं है, तो मेरे पास ये आ रही है प्रोजेक्ट साइकिल, लाइफ साइकिल हमारे जो है ना, ये प्रोजेक्ट्स जो मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ इसको कुछ दिन ही हुए हैं अभी बनाए हुए। तो देयर इज़ नथिंग मच गोइंग ऑन, लेकिन ये उस वक्त ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा जबकि आपके पास लिस्ट काफ़ी लंबी होगी कमिट्स की। और अगर आप चाहते हैं, अभी यहाँ पे सिर्फ नाम आ रहा है, अगर आप चाहते हैं नाम की जगह आपको ईमेल चाहिए तो वो भी कर सकते हैं हम। यहाँ से मैं क्विट करके पीछे चला जाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ गिट ब्लेम और मैं डिक्लेरेशन -e यूज़ कर लेता हूँ और मैं कहता हूँ कि न्यू फाइल डॉट टी एक्स टी। उप्स, मैंने स्पेलिंग मुझसे गलत हुई है, मैं वापस पीछे आके न्यू फाइल डॉट टी एक्स टी करके दोबारा लिख, तो यहाँ पे मुझे ईमेल आ जाता है कि जिसने भी यूज़ किया। इट कुड बी मल्टीपल यूज़र्स टचिंग दिस फाइल, सो यहाँ पे मेरे पास इस वक्त एक ही यूज़र है। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है गिट टैग्स। गिट टैग, गिट टैग दरअसल आप किसी भी गिट को जो कमिट्स हैं उसको एक अपना टैग दे सकते हैं नाम। जिस तरह मैं फिर यहाँ से अगर जो हम लोग यूजुअली कमांड यूज़ करते हैं गिट लॉग डैश डैश वन लाइन, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे लेट्स सपोज बहुत सारे, हर लाइन के पीछे एक नंबर लिखी होती है या कोई आईडी होती है, शॉर्ट आईडी। लेट्स सपोज यहाँ पे जो ये ब्ला ब्ला लिखी हुई है कमिट, या ये वाली जो है आपका एक स्टेबल वर्जन था, जहाँ पे आप चाहते हो कि यार ये इसको मैं टैग कर लेता हूँ कि जब भी कभी ज़रूरत पड़े वी कैन इजीली रेफरेंस टू दिस स्टेबल वर्जन 2.0 या जो भी है। तो मैं इसको 2.0 का वर्जन असाइन कर लेता हूँ यहाँ पे टैग दे के, ताकि दूर से नज़र आए कि ये वो टैग है, और उस टैग के थ्रू मैं इस कमिट को रेफरेंस कर सकता हूँ, बजाय कि आईडी बार बार जो है ना इस आईडी को याद रखूँ मैं। ठीक है, क्यों करके पीछे चला जाता हूँ यहाँ से। मैं कहता हूँ मुझे दरअसल गलती, मैं मुझे वो दरअसल वो चाहिए, इसकी कॉपी करना भूल गया मैं। इसको मैं करता हूँ कॉपी ताकि मुझे वहाँ पे आसानी हो। यहाँ से पीछे आ जाता हूँ, यहाँ पे मैं उसको टैग असाइन कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ गिट टैग, मैं कहता हूँ जनाब इसको आप नाम दो वर्जन 2.10। ठीक है, और साथ में उसको कहता हूँ कि आईडी ये थी, मुझे यहाँ पे एक टैग चाहिए, इंटर करूँगा। लेट्स गो बैक एंड सी हाउ इज़ इट लुकिंग ओवर हियर। आप नोटिस कर लें कि ये जो आपके पास ब्रैकेट्स के अंदर ये टैग फुल कॉलन v2.0 लिखी हुई है, ये एक एडिशनल चीज़ आई हुई है यहाँ पे। Now you can reference this commit by just version 2.0. It could be anything. So यहाँ पे मेरे पास अब मैं कहीं पे भी मुझे ये नंबर याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्विट करके यहाँ से मैं easily वहाँ पे उसको चेकआउट कर सकता हूँ। अगर मैं कहता हूँ git checkout version 2.0 और इंटर करता हूँ, तो मेरे पास मैसेज आ जाता है। और अभी मैं गिट ऑल करके आपको दिखाता हूँ, गिट लॉग डैश डैश वन लाइन डैश ऑल करके आपको दिखाता हूँ। आप नोटिस कर लें कि मेरा हेड यहाँ से उस टैग पे मूव हो चुका है, क्योंकि मैंने चेकआउट यहाँ पे किया हुआ है। यहाँ पे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि यहाँ पे अगर आप कोई भी कमिट करते हैं
that's gonna be a dead commit. So make sure आप यहाँ पे कोई commit ना करें. It is just for watching and seeing and finding the errors out or retrieving any file. Other than that, just usually we move back to our head. So I'm gonna go back and move it back. So Q करके पीछे आऊँगा. मैं कहूँगा git log. या मैं कहूँगा कि check out. और मैं वापस इस वक्त वापस मेन पे आ चुका हूँ. सॉरी जी, मैंने यहाँ से टाइपो हुई है मुझसे. गिट लॉक करके चेकआउट नहीं देना था, गिट चेकआउट, और मैं मेन पे चला जाता हूँ और वहाँ पे हेड पे जो है ना मैं मूव हो चुका हूँ. लॉक करके आप चेक कर सकते हैं, हेड इज़ बैक टू द मेन. ठीक है जी. तो इस तरह करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं. ओके, अभी हम गिट को जो है रिमूव किस गिट नहीं टैग को रिमूव किस तरह करते हैं. तो हमारे पास -d हम यूज़ करते हैं इस टैग के साथ. ठीक है जी. तो हम कहते हैं गिट, क्लिक कर लेता हूँ यहाँ पे, इसको कहता हूँ गिट टैग -d वर्जन 2.0 नाम था मेरे टैग का. क्लिक करता हूँ डिलीटेड टैग, लेट्स सी द लॉग. गिट लॉग करके मैं कहता हूँ -1 लाइन और लिस्ट चेक कर लेता हूँ. ब्ला ब्ला के साथ जो है मेरे पास यहाँ पे वो टैग ऑलरेडी रिमूव हो चुकी है. तो यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस भी है टैग्स के. ये तो सिंपल टैग था. एक और तरीका है टैग का, एनोटेटेड टैग्स कहते हैं. उसमें वो दरअसल एक ऑब्जेक्ट होता है, फर्दर डिटेल्स होती हैं उसमें, मज़ीद यूज़र नेम ईमेल एड्रेस भी साथ अटैच्ड होता है उस ऑब्जेक्ट में. बहरहाल वो आप खुद चेक कर सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन में. सो मेन पर्पस था कि टैग का काम क्या होता है, किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं. तो दिस इज़ द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग टैग. सो कैच यू गाइज इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर, बाय.